दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रमन और भगत जी। ये रमन की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। भगत जी। भगत जी एक महीना पहले किताब मांगकर ले गए थे। कम वक्त ने उसे अभी तक नहीं लौटाया। मैं जाकर अपनी किताब ले आऊं। रमन अपनी किताब मांगने आ रहा है। मैंने चीजें लेकर लौटाना नहीं सीखा। उसे बातों में लगाकर टरका दूंगा। भगत जी, मैं अपनी किताब लेने आया हूँ। रमन, देखो मेरा कुत्ता कितना होशियार है। चापू, जाओ अखबार लाओ। शाबाश। चापू, मेरे जूते लाओ। बहुत अच्छे। गरम चाय पीजिए। चापू, जाओ दूसरे कमरे से चाय रखने के लिए स्टूल लाओ। मेरी किताब वह स्टूल पर रखी है। दवाई कैसे खाएं? कमली, मैं चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। सिसकियां। यह तो गप्पू की आवाज है। गप्पू, सिसकियां क्यों भर रहे हो? मेरे सिर में दर्द है। तो सिर दर्द की दवाई क्यों नहीं लेते? डॉक्टर ने यह गोली दी है, लेकिन यह कड़वी है, खाई नहीं जाती। देखो, पहले थोड़ी मिठाई जैसे पेड़ा खा लो, फिर गोली खाओ, आखिर में फिर पेड़ा खा लो। इस तरह से मुंह कड़वा नहीं होगा। वाह। मैं चिट्ठी डालकर आता हूँ। उम्मीद है तब तक तुम दवाई खा चुके होगे। देखूं गप्पू ने दवाई खाई है या नहीं। अरे, दवाई की एक गोली खाने के लिए इतने सारे पेड़े। यह पहले खाने के हैं, गोली के बाद खाने के वह पेड़े हैं। रमन का स्वेटर। रमन, यह चिट्ठियां डिस्पैच कर दो और स्टेनो मिस टूटू को मेरे पास भेजो। मिस टूटू, बॉस ने बुलाया है। मैंने देखा, रमन ने वैसा स्वेटर पहना जैसे मैंने पहना है। मेरा कर्मचारी मेरी जैसी चीज पहने, यह मेरी तौहीन है। सर, आप वह स्वेटर खरीद लीजिए। इसमें कर्मचारी को बुरा नहीं लगेगा और आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। रमन, मुझे ऐसा एक और स्वेटर चाहिए। क्यों नहीं तुम अपना मुझे बेच देते? ठीक है सर, 200 रुपये दीजिए, स्वेटर आपका हो गया। अब मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन, भिखू, रमन को बुलाओ। उसी डिजाइन का एक और। जिस हौजरी में यह स्वेटर बनते हैं वह मेरा साला काम करता है। कमर का दर्द। ओए रमन, क्या हुआ? खलीफा, मेरी कमर में दर्द है। जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। ओए डॉक्टर साहब, कमर टूटी जा रही है। यह कैसे हुआ? रात को स्टेज पर रामलीला करते वक्त मुझे चोट आई। एक दर्द से मैं कुंभकर्ण को बाण लगा और वह गिर पड़ा। गिरा कुंभकर्ण और चोट तुम्हें आई? वह मुझ पर गिरा था। जायदाद का वारिस। ट्रन। कोई आया है। मैं गुल्लक बैंक का ऑफिसर हूँ। क्या रमन आप ही का नाम है? हाँ जनाब। तुम्हारे दादा ने 70 साल पहले हमारे बैंक में 5 रुपए जमा कराए थे। ब्याज लगाते हुए वह सब 1001 रुपये हो गए हैं। उनके मरने के बाद तुम उनके वारिस हो। आकर धन ले लो। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए। टैक्सी में बैठिए, बैंक चला जाए। गुल्लक बैंक। संभालिए अपना चेक। मगर यह तो 2 रुपये 86 पैसे का है। तुम्हारे दादा के 349 दूसरे वारिस भी हैं। मकान की सफेदी। अजी, जरा बाहर आना। देखो, हमारा दाया पड़ोसी अपने मकान पर सफेदी कर रहा है और चींटे हमारे मकान पर बिखेर रहा है। कमली, मुझे एक आइडिया आया है। अभी देखना, मैं जरा बाएं पड़ोसी मोगा सिंह से बात कराऊं। मोगा सिंह, मौसम अच्छा है, क्यों नहीं तुम अपने मकान पर सफेदी कर लेते? रमन, मशवरा अच्छा है। चींटे। देखो, मुफ्त में हमारे मकान पर सफेदी हो गई। दिवाली की मिठाई। खलीफा, दिवाली महीने के आखिरी हफ्ते में पड़ी है, इसलिए घर में न मिठाई आई न पटाखे। रमन, मोगा सिंह को मैंने मिठाई के कई डिब्बे घर ले जाते हुए देखा था। बस काम बन गया। मैं अंदर जाता हूँ, तुम खिड़की के पास खड़े हो जाओ। मोगा सिंह, दिवाली मुबारक। बैठो दोस्त। ट्रिंग।
मैं टेलीफोन सुनकर आता हूं। यही मौका है। मिठाई के इतने डिब्बों में से अगर एक खिसका लिया जाए तो क्या पता चलेगा। लो संभालो इसे। कड़म। वाह, देसी घी की मिठाई। क्रिकेट के दीवाने। आज क्रिकेट का विश्व कप फाइनल है। टीवी पर उसे देखना चाहिए। सत्यानाश। जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम आता है टीवी खराब हो जाता है। चलकर मोगा सिंह के घर टीवी देखता हूँ। अच्छा हुआ मोगा सिंह, तुम मिल गए। टीवी पर मैच देखने में मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। तुम्हारी भरजाई बठिंडा से आ रही है। मैं उसे लेने स्टेशन पर जा रहा हूँ। ये लो चाबी, और घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। है, कमाल तो हो गया। ताला तो खुलता ही नहीं है। क्रिकेट मैच तो मैं छोड़ नहीं सकता। ताला ही तोड़ देता हूँ। खटॉक खटॉक। क्यों बे, घरों के ताले तोड़ता है? ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज की और शुक्र है सरकार ने जेल में टीवी लगा दिए हैं। रमन और टैक्सी। मोगा सिंह, तुम टैक्सी साफ कर रहे हो? मेरी है। रमन, मैंने नौकरी छोड़कर अपना धंधा शुरू कर दिया है। इसमें बड़ा फायदा है। आओ दोस्त, तुम्हें दफ्तर छोड़ दूं। मोगा सिंह, तुम्हारी टैक्सी हिरण की तरह शांत और तेज दौड़ती है। आगे मेरी एक सवारी खड़ी है, उसे मवेशियों के अस्पताल पहुंचाना है। तुम जाकर पीछे डिक्की में बैठ जाओ। इस सीट पर यह कुत्ता टोनी बैठेगा। मैं डिक्की में क्यों? क्योंकि कुत्ता किराया देगा। टोनी जाओ। रमन कहाँ गया? मैं तो पहले चौराहे पर ही गिर गया था चुनाव में। दोस्त, तुम्हें यह क्या सूझी? वोट। रमन, चुनाव चिन्ह गधा। क्यों? क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं भारतीय नागरिक हूँ, 25 साल से ऊपर हूँ और पागल भी नहीं हूँ। हमारा मतलब है तुम्हें वोट कौन देगा? मुझे वोट नहीं, नोट चाहिए। जो जो पार्टी मुझे पैसा देगी मैं उसके हक में बैठ जाऊंगा। हमारी पार्टी का उम्मीदवार चाहता है कि तुम उसके वोट न काटो और उसके हक में बैठ जाओ। मुट्ठी गर्म करो, सौदा हो जाएगा। मुट्ठी नहीं, मैं तुम्हें सारे को गर्म किए देता हूँ। धड़क धड़क। सेल। रमन, मेरे नए बूट कैसे लगते हैं? खलीफा, यह कितने के खरीदे हैं? 100 रुपए के। बूट हाउस में सेल लगी है। वहां एक जोड़ी 50 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती एतवार नहीं होता। मैं अपने लिए जूते देने जा रहा हूँ। मैं अपने लिए जूते लेने जा रहा हूँ। देखोगे तो यकीन हो जाएगा। सेल। शुक्र है मैं आखिरी जोड़ी खरीदने में कामयाब हुआ। खलीफा, मैं ले आया, पहन कर दिखाओ। रमन, आधा आधा घंटा हो गया, तुम नए बूट पहन नहीं सके। क्या वे छोटे हैं? उससे भी बदतर। मैं दोनों बाएं जूते ले आया। सर्दियों की धूप। आह, सर्दियों की सुनहरी और मखमली धूप। आज मैं सारा दिन खिड़की में बैठकर धूप का आनंद लूंगा। मैं तुम्हें दोपहर का भोजन यहीं दे जाऊंगी। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सत्यानाश, गीली साड़ी ने खिड़की की धूप रोक दी। तुम मकान की छत पर चले जाओ, वहां ढेर सारी धूप होगी। कमली, तुम्हारा सुझाव ठीक है, मैं छत पर जाता हूँ। वहां मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। ओ, छत पर धुआं। नए जूते। रमन, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? खलीफा, पाँव का जूता पाँव काट रहा है। क्यों नहीं तुम उसे उतार देते? तुम ठीक कहते हो। दड़ाम। क्या हुआ? गप्पू, जूता एक पाँव में होने के कारण दोनों पैर समतल नहीं रहे और मैं संतुलन खो बैठा। दूसरे पाँव से भी जूता उतार दो। ठीक है। क्यों? मंदिर से जूते चुरा कर भाग रहे हो? हवलदार साहब, यह मेरे हैं। क्या कोई ऐसा देखा है जिसके पास जूते हों और वह नंगे पांव चले? वोट। रमन,
स्टार का महत्व। क्या बात है, हमारी पब्लिक मीटिंग में एक भी श्रोता नहीं, जबकि हमारे विरोधी डोलूराम की सभा में काफी भीड़ है। खलीफा, थोड़ी देर की बात है, मैंने टीवी स्टार सीरियल कुमार को बुलवाया है। उसके आते भीड़ ऐसे टूट पड़ेगी जैसे गुड़ पर मक्खियां। लो, मिस्टर सीरियल कुमार आ गए। वाह, टीवी स्टार। भाइयों और बहनों, अब आपके प्रिय एक्टर श्री सीरियल कुमार भाषण देंगे। अरे, सारी जनता विरोधी उम्मीदवार के स्टेज की तरफ भागी जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है, हमारा टीवी स्टार भी लोगों को जाने से रोक नहीं सका। विरोधी उम्मीदवार के स्टेज पर फिल्म स्टार आ गई है। कमीज का बटन, दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। ओह, कमीज का बटन टूटकर गिर पड़ा। कमली, जल्दी से मेरी कमीज का बटन टाक देना। बटन मुझे दो। कम वक्त, सुई कहां से ली? कुछ देर पहले उससे शांतु की पैंट सी थी। कहीं सुई शांतु की पैंट के साथ ही तो नहीं लगी रह गई, पर वह स्कूल चला गया है। अभी वह बस स्टॉप पर ही होगा, जाकर देखती हूँ। शांतु, शुक्र है तुम मिल गई। मम्मी, तुम्हारी पैंट के साथ यह सुई लगी रह गई है। क्या तुम कोई दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर नहीं जा सकते? क्यों, क्या सुई नहीं मिली? वह मिल गई, लेकिन बटन रास्ते में कहीं गिर गया। आखिर पकड़े गए। रमन, 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, तुमने सारी फाइलें समेट दी। मोगा सिंह, जब भी मैं छुट्टी करके घर जाने लगता हूँ, कुसट बॉस कोई काम ले आता है और मुझे दो दो ढाई घंटे बैठना पड़ता है। इसलिए आज मैं पहले उठ गया हूँ ताकि बॉस मुझे न पकड़ सके। अच्छा, चलता हूँ। कम वक्त, लिफ्ट को आज ही खराब होना था। शुक्र है मैं नीचे पहुंच गया। बस एक कदम और मैं गेट से बाहर। रमन, रुकना। सर, आप? मैं सा कंपनी में गया था। वेब प्रोजेक्ट का एस्टीमेट आज ही चाहते हैं, तुम इसे बना दो। 5 बज गए, मैं छुट्टी करके घर जा रहा हूँ। बाय। बदल गए। मंदिर। मेरे जूते यह रखे तो हैं। यह मेरे जूते नहीं है। मैं जब पूजा करने अंदर गया तो किसी के जूतों से मेरे बदल गए। एक सज्जन जूते पहनकर इधर गए हैं। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओह, मैं किसके जूते पहन आया? मुझे वापस मंदिर जाकर यह लौटाने चाहिए और अपने जूते पहनने चाहिए। टक्कर। अच्छा हुआ आप दोनों रास्ते में मिल गए। आपके जूते बदल गए थे। लो अपने जूते, तुम अपने संभालो। ओह, अब क्या हुआ? हम दोनों के ब्रीफकेस बदल गए। पशु प्रेमी। खलीफा मोगा सिंह, स्वतंत्रता दिवस पर हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरह इंसान आजाद है, उसी तरह पशु पक्षियों को भी आजादी देनी चाहिए। ठीक है, हम जगह जगह जाएंगे और जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद है उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। हमारी तरह तोते को भी आजादी का मजा लेने दो। आगे बढ़ो। हिरण, जाओ जंगल में चौकड़ी भरो। आगे चलो। और इस पिंजरे को न खोलना। आज कोई जानवर बंदी नहीं रहेगा। गरुड़। ब्लेड। रेजर का ब्लेड पुराना हो गया है, अब यह दाढ़ी नहीं बना सकेगा। कमली, मैं बाजार से शेव के लिए नया ब्लेड लेने जा रहा हूँ। मुझे एक ब्लेड चाहिए। यह लीजिए, इसे जेब में डाल लूं, घर जाकर इसे शेव बनाऊंगा। पकड़ो, वह मेरी जेब काट कर भाग रहा है। पकड़ो जेब कतरा, वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पकड़ो, रुको। मगर इंस्पेक्टर साहब, जेब कतरा वह भाग रहा है। अभी अभी पता चल जाएगा कि जेब कतरा कौन है। जेब होगी तलाशी दो। तुम्हारी जेब में ब्लेड, इसे जेब कतरी जेबें काटने के लिए रखते हैं। चलो मेरे साथ। मक्खियां चीटे। कमली, चाय में मक्खी है। मैं क्या करूं, घर में बहुत हो गई हैं। इनको भगाने का एक तरीका मुझको आता है।
यह क्या? गुड़ का डेला। इसे मैंने खिड़की से मोगा सिंह के घर फेंक दिया। सारी मक्खियां इसके पीछे वहां चली जाएंगी। बीकाकोर, मक्खियों का झुंड कहां से आया? रमन के घर से गुड़ का डेला आया है। इसके साथ ही ये आई है। मैं उसे मजा चखाता हूँ। मुरब्बे का मर्तबान पहुंचने वाली चिंदी देना। मैंने उसे खिड़की से रमन के घर फेंक दिया। आई, चींटे ने काट लिया। इस मुरब्बे की चिंदी ने मोहल्ले भर के चींटों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। घर के दुखड़े। रमन, क्यों नहीं तुम आज 2 घंटे का और टाइम लगा लेते? 100 रुपये मिलेंगे। सर, सारे दिन की थकावट के बाद घर पहुंचने पर बीवी के हाथ के बने चाय के प्याले में जो आनंद है वह लाख रुपए पाने में भी नहीं। इसलिए मैं चला। कमली देखो, उधर दफ्तर की छुट्टी, इधर मैं घर पर। गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाय नहीं बन सकती, सारा दूध फट गया। मैरी काम छोड़कर चली गई है। हमारा टेलीफोन कट गया है। मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस दे गया है। दोनों बच्चे क्लास टेस्ट में फेल हो गए हैं। क्या सोच रहे हो? दफ्तर में और टाइम लगा लेता तो अच्छा होता। हार में जीत। हेलो, चुनाव अधिकारी। मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। मतदान का परिणाम बताइए। वोटों की गिनती जारी है। परिणाम बाद में घोषित होगा। लो, पानी पी लो। सुबह से 50 गिलास तो पी चुका हूँ। हेलो, चुनाव परिणाम क्या है? गिनती जारी है। परिणाम बाद में पूछिए। 1 घंटे बाद। परिणाम क्या निकला? गिनती जारी है। पता नहीं मेरा क्या होगा। दोस्त, सब्र से काम लो। चुनाव परिणाम अगली बार आपको जरूर बता देंगे। हुर्रे! अगली बार। मैं जो चाहता था वही हुआ। मैं हार गया। वोटरों से जो वादे किए थे अब मुझे वे पूरे नहीं करने पड़ेंगे। मुर्गी का अंडा। दूसरे दिन। 2 या 3 बस। परिवार नियोजन सप्ताह। तो दोस्तों, कॉमिक्स का यही समाप्त होती है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। अच्छी कॉमिक्स थी, कॉमेडी।